सरकार का कहना है कि ये एक बिचौलिया खत्म कर देंगे, आड़ती को खत्म कर देंगे, तो उसके साथ तो 10 पैदा हो रहे हैं। और क्योंकि वो सीधा अबानी अडानी जो टाटा बिरला जो वालमार्ट वगैरह जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके सीईओ थोड़ी किसान से बात करने आएंगे। वो तो नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर यानी कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पे आज हम पहुंच चुके हैं। तो आज बहुत सारे किसान लोग हैं, आप दिखाइए कैमरामैन। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 17वां दिन है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सही हूँ तो ये बहुत दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार का ये कहना है कि ये बेकार में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमने किया बिल्कुल सही किया है। तो इनकी क्या अकल मारी थोड़ी गई है भाई कि यहाँ पे बैठेंगे, ये जो कर रहे हैं इनसे ही जान लेते हैं सभी किसान भाइयों से कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सर, जो भी हो रहा है, इतने दिन हो गए, सरकार बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार को बात किसान की माननी चाहिए। देखो, जब किसान का जो मुद्दे हैं किसान ही जानते हैं। सरकार अब यहाँ दिल्ली में बैठ के बिल बनाएगी, दिल्ली के लोगों को क्या पता है? खेती बाड़ी तो इनको आती नहीं है। कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में जाके पढ़ते हैं, फिर आगे लोग वही मंत्री बनते हैं, ठीक है, और वो आके यहाँ बिल बनाते हैं किसान के। इनसे ये पूछो कि भाई किसान मंडी कैसे लेके जाते हैं, इनको पता है? कुछ नहीं पता है। मंडी में क्या होता है कुछ नहीं पता है। कल ही इन्होंने बिचौलिया का नाम ले लिया कि बिचौलियों को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब बिचौलियों को कैसे ख़त्म करेंगे? वहाँ नए एक बिचौलिए तैयार हो जाएंगे जो खत्म करेंगे तो 10 पैदा हो जाएंगे। जो नया कानून में ये सरकार का कहना है कि ये एक बिचौलिया खत्म कर देंगे, आड़ती को खत्म कर देंगे, तो उसके साथ तो 10 पैदा हो रहे हैं। और क्योंकि वो सीधा अबानी अडानी जो टाटा बिरला जो वालमार्ट वगैरह जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके सीईओ थोड़ी किसान से बात करने आएंगे। वो तो उसमें तो फिर भी बिचौलिए आएंगे, और वो बिचौलियों की चैन होगी, वो एक नहीं होगा उसमें। बात तो यहाँ किसान की ये है कि जो चीज़ खेती किसानी के लिए अनिवार्य है, जो होनी चाहिए, किसान की मांग वो है। किसान ने तो ये कानून मांगे ही नहीं थे, ये तो सरकार ने अपनी मर्जी से बनाए। सर, जो सरकार बोल रही है वो तो ये कह रही है कि जो किसान है उसकी जो खेती है केवल फसल की वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ना कि उसकी खेती की हो रही है, जमीन की थोड़ी हो रही है। हाँ, हम कह रहे हैं कि पिछले 45 साल में सरकारी नौकरी 150 गुना बढ़ गई, और जो खेती किसानी की जो फसल की कीमत है वो सिर्फ 19 गुना बढ़ी। वो सिर्फ 19 गुना बढ़ी। 19 गुना और 150 गुना में कितना फर्क है? वो डिफरेंस को पाटो। मतलब हम किसान का मानना है कि वो जो डिफरेंस है, जो बड़ी खाई हो गई है, तो उसको पाटने का काम करो, ना कि मतलब किसान को भड़काने का। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हमारे जो भी सरकारी जो नौकरी वगैरह करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन सभी का वेतन समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। 7वां वेतन भी लागू हो गया। किसान का 7वां वेतन 6वां वेतन कोई लागू नहीं होता है, आय नहीं बढ़ती है, मगर मोदी जी कहते हैं कि डबल आय हो गई। 45 साल में जो है कृषि पे जो है 19 गुने दाम बढ़े हैं, और 45 साल में इनकी तनख्वाह जो है 150 गुना बढ़ गई है। 150 गुना, तो कहाँ 19 और कहाँ 150 गुना, कितना अंतर है? तो इसमें इस खाई को ये खाई पटने के लिए किसान आंदोलनरत है। किसान को बिल्कुल उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, उसकी आगे कबीलदारी चलनी मुश्किल हो रही, और किसान पे कर्ज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसको वो आने वाली पीढ़ी जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ी हो गई है। और खेती किसानी आगे कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। हम आने वाली पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, तो वो कहाँ जाएगी फिर? ये तो अब जीवन मरण का सवाल हो गया ना इसके साथ, किसान के साथ। 1966 में गेहूं का मूल्य 76 रुपये कुंटल था, और एट उसमें 2500 आ जाते थे, और एक प्राइमरी शिक्षक की तनख्वाह होती उसकी 80 रुपये। आज गेहूं है 1900 कुछ, और तनख्वाह देख लो कहाँ पहुँच गई, 1925, और तनख्वाह कहाँ पहुँच गई। सर, ये प्राइवेटाइजेशन जो अभी चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? ये तो चलता ही रहेगा जब तक ये दहेज वापस नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। मैं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेल है वो अभी प्राइवेट यहाँ पे हो चुकी है लगभग, और बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट हो रही हैं वो ऐसे अगर होती रही तो फिर क्या होगा आगे? हमारे देश कहाँ पे खड़ा होगा जाके? देश तो बर्बाद ही हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आ रहा है, फिर से जमींदारी प्रथा लाने का विचार है गवर्नमेंट का।
पहले ज़मीन ज़मींदारों की होती थी और किसान उस पर किराए पे खेती करता था। फिर जब ये आज़ादी आई है उसके बाद ज़मीन किसानों को दे दी गई, ज़मींदारों से। अब ये जिस तरह से बिल लाए गए हैं, धीरे धीरे ये सारे जो उद्योगपति हैं, ये जो व्यापारी हैं, ये सारी ज़मीनें किसानों की खरीद लेंगे और ये खुद ही खेती करेंगे। किसान उस पर किराएदार बन जाएगा, किसान मजदूर बन, किसान नहीं रहेगा, फिर वो मजदूर बन जाएगा, फिर से वो पुराना दौर आ जाएगा। फिर एक तरफ है गवर्नमेंट जो पीडीएस है, जो राशन मिलता है गरीबों को या किसी को गांव में या शहर में जो गरीब है उनको राशन मिलता है, उसको ख़त्म करना चाहती है, पीडीएस सिस्टम को पूरे को। तो पीडीएस के लिए ही तो जो सरकारी एजेंसियाँ एफसीआई वगैरह है किसानों से गेहूँ और चावल खरीदती है, और जब वो उसको पीडीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एफसीआई क्यों खरीदेगा? और एफसीआई खरीदेगा नहीं तो फिर एमएसपी का क्या मतलब रह जाएगा इनका? ठीक है, एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जो व्यापारी है तो जो गवर्नमेंट की जो खरीद फरोख्त है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, एमएसपी कोई मतलब नहीं। फिर व्यापारी अपने मनमाने दामों पर खरीदेंगे, अपने गोदाम में भरोगे, होर्डिंग करेंगे, फिर उससे महंगाई बढ़ेगी। और ये खाली किसान के लिए समस्या नहीं बनेगी, ये हर गरीब के लिए समस्या बनेगी। वो महंगे दामों पर खरीदेगा और उसको जो महंगाई मारेगी बुरी तरह से। ठीक है, ये छोटी समस्या नहीं है, ये हर आदमी के लिए समस्या बनती जा रही, खाली किसान की नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी की समस्या बन रही है, अमीरों को छोड़कर। हर गरीब इसमें मारा जाएगा।